सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ति शान्ति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभूतभाविने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 5वां श्लोक। इमिह किंकाय कि सखलु किमुपाय स्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान् इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसर दुस्थो हतधियः उतर्कोऽयं कांस्यन् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवन् संशेरति मे। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदः परमिदमदः पत्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्यात् रुचीनां वैचित्र्यात् रुजुकुटिलनाना पथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। साथ त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति भिन्ने प्रस्थाने परमिदमनः पथ्यपन्यः रुचीनां वैचित्र्यात् रुजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्य नाना पथजुषाम। नाना એટલે નાના का अर्थ विविध, पथजुषाम विविध मार्ग सेविकानां, नृणानां मनुष्य विविध विविध अन्य अन्य मार्गों के सेवन करने वाले मनुष्यों के लिए त्वमेको गम्यः, आप ही एक ही गंतव्य है, आप एक ही ध्येय है, आप एक ही प्राप्तव्य है। कैसे? पयसाम अर्णव इव। पयस मीन्स पानी। जैसे आकाश से जब पानी गिरता है तो गिरा हुआ पानी कोई भी नदी द्वारा आता है, आखिर में उसका गंतव्य क्या है? समुद्र है। उसी तरह से सभी नदियों का, सभी प्रकार के नदियों के पानी का गंतव्य जैसे सिर्फ समुद्र है और वहीं जाके वो मिलती है, उसी प्रकार से नाना पथजुषाम नृणाम, अनेक प्रकार के पथ मार्ग के अनुसरण करने वाले लोगों के लिए आप एक ही गंतव्य है, प्राप्तव्य है। अच्छा, क्यों अलग अलग है? रुचीनां वैचित्र्यात्, अपनी रुचि की विचित्रता से, अपने मन की विचित्रता से, इच्छा विशेष की विचित्रता से, उनको क्या प्रिय लगता है सबका अलग अलग है। राग द्वेष की विचित्रता से, उनकी भावना की विचित्रता से लोग अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हुए चलते हैं, लेकिन गंतव्य कौन है? जैसे सभी नदियां अलग अलग पहाड़ों से निकलती है, अलग अलग रास्ते से जाती है, लेकिन पहुंचना उसको जैसे समुद्र ही होता है, सबके लिए गंतव्य आप ही हो। कौन से मार्ग है? थोड़े बहुत मार्ग यहाँ पे ये वर्णन करते हैं। प्रभिन्ने प्रस्थाने, प्रभिन्ने प्रस्थाने मीन्स बहुत भिन्न, अलग अलग, अन्य से, एक दूसरे से विरोधी होने पर भी प्रस्थाने प्रस्थीयते गम्यते इति प्रस्थान। यात्रा का मार्ग, मार्ग शब्द क्यों उपयुक्त किया बाद में हम बताएंगे। जो साधना की यात्रा है उसके अलग अलग साधन का उपयोग करके आपको ही सब पाना चाहता। कौन सा है? त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति, ऐसे कह रहे हो। तो कौन से हैं मार्ग? अलग अलग मार्ग कैसे हैं? त्रयी मीन तीन वेद, सांख्यम मीन सांख्य, योगम मीन्स योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र और वैष्णव शास्त्र, पांचरात्र इत्यादि। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग ग्रंथ होने पर, अलग अलग साधनाओं पर अलग अलग जीवनी करके, अलग अलग उपासना करके, अलग अलग स्तप करके सब चल रहे हैं। किसकी ओर? आपकी ओर, मतलब मोक्ष की ओर। गंतव्य कौन है? मोक्ष ही है। ये श्लोक का अर्थ जरा समझिए कैसे। ये श्लोक से ही
न समझने के कारण काफी गड़बड़ है, कंफ्यूजन। हमारे ये हिंदू अक्सर बोलते हैं सभी, इसलिए आखिरी तो भगवान को ही पाना है, इसलिए सब धर्म समान। पॉपुलर मिसकंसेप्शन। सब धर्म ठीक है कि सबको पाना किसी को है, और आखिर भगवान तो एक ही, इसलिए सब धर्म समान। अभी अगर सब समान है तो सब क्यों है? एक ही है तो पर्याय शब्द होना चाहिए ना। पानी, जल, उदक समान है तो पर्याय शब्द हो, उससे उपलक्षित जो चीज है वो एक ही है। तो सब समान है तो सबकी वेशभूषा क्यों अलग है, सबका जीना कैसे अलग है, सबकी उपासना कैसे अलग है। हम खाली हिंदू बकबक करते हैं एक ही भगवान, लेकिन सबका भगवान भी अलग है। वो नहीं कहते कि हमारा और आपका भगवान है, हमारा तो हमारा ही है, तो आपका तो है ही नहीं। दैट इज देयर प्रॉब्लम। बट वी कीप टेलिंग आखिर एक भगवान। इसको जरा ठीक से समझिए। महिम्नकार ने, पुष्पदंत ने इतना ही लिखा है। उस जमाने में वो ही था जब उन्होंने स्तोत्र की रचना की, इतने साल पहले भारत में जो संप्रदाय थे वही थे, विदेश तो थे नहीं। और जैसे मैंने 2-3 दिन पहले अपनी पीड़ा व्यक्त की, भारत में जो आध्यात्मिक संप्रदाय या मार्ग थे वो वेद परक थे, वेद को प्रमाण मानने वाले थे, व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं थे। तो आज तो बहुत सारे नाना पथजुषाम, अनेक मार्ग है, अनेक मार्ग है, अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार की मान्यताएं चलती। आपको तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ। अभी आश्चर्य से मिलता हूँ पूरे भारत भर में, तो हम आ जाके आश्चर्य होता है, ये भी है, ऐसा होता है, ऐसे भी जिया जाता है, ऐसी साधना कर सकते हैं, ऐसी मान्यता हो सकती है। लेकिन सब इसलिए आप एक ही गंतव्य हो और इसलिए सब समान है, वो गलत है। कोई भी समान नहीं है, सबका गंतव्य एक कैसे है वो भी समझ। नृणाम एको गम्य है त्वमसि, आप सबसे एक ही गंतव्य है, तो एक कौन है वो समझिए। आप ही गंतव्य, इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ शिव जी ही गंतव्य। शिव जी के भगत में तो बोले हमारा शिव ही प्राप्त हो। विष्णु कहे तो कहेंगे हमारा विष्णु जी है। ये वैष्णव जो है अपने, देखिए क्या क्या लोगों की मान्यता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना आश्चर्य होता है कि हम मौन हो जाते, बोले क्या ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, बीच में ईसाइयों ने कथा सुनाई, तो कृष्ण भगवान गीता सीखने के लिए यीशु के पास गए। क्या बोलो उस बुद्ध को उन्होंने किताबें निकाली और बांटी, और हमारे पास है। बोले आपको मालूम है, आपके यहाँ से देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। तो मेरे मन में तो क्या आप शब्द है मैं नहीं कह सकता वो सामने मुझे बोल रहे, जो इतना शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति को आप बता रहे हो कि क्या लिखा है तुम्हारे बाइबल में, क्या बोलो, मौन हो जाए। तो ऐसे संप्रदाय है हमारे वहां कि कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण ही भगवान है। चलो वहां तक तो डिस्काउंट दे दिया, दूसरे नहीं है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन सिर्फ बचपन वाला कृष्ण भगवान है, बड़ा हुआ तो वो भगवान नहीं है। उनको क्या, वो सिर्फ भागवत को ही प्रमाण मानेंगे, और वो भी एकादश स्कंद जहां लाला है, लाला की लीला है, रास लीला तक। जब लाला ने मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका चला गया, तो फिर वो भगवान नहीं। अरे भैया वही बंदा है जो वहां था वो ही गया द्वारिका, उसने ही गीता बोली है।
गीता प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो बड़े होके बोली, अभी क्या कहो उसको, हम मौन हो जाते आगे की बात सुनने को तैयार। भागवत जी में जो लिखा है, कृष्ण भगवान जब अपने ये जो माया वपु थे, जो अवतार धारण किया, प्रयोजन सिद्ध हो गया तो माया पूर्ण करके चले गए। वहां तक की कथा है श्रीमद् भागवत में। उन्होंने ही स्वयं यादवास्थली करो। दूसरे बुद्धू लोग, नाम नहीं देना चाहता, मेरी ये कपड़े की मर्यादा से, एक बहुत बड़े सो धर्मगुरु, क्या बोले, दया इसमें पीड़ा है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, जो दुख होता है, हम ही अपने धर्म को ना समझी के कारण नीचा लगा। बोले कृष्ण फेल, भगवान भाई यादवस्थली हो गई, पूरी दुनिया को सुधारने चला, गीता पढ़ाई, यादवों को तो नहीं सुधार। बड़े हैं आदमी, तो उनकी ही वीडियो लेके मुसलमान कहने लगे तुम्हारा भगवान भगवान नहीं, सही कहने लगा, आ जाओ इधर। वो धर्मांतरण में उपयोग करना। इतने बड़े आदमी को फिर मुझे हल्के से, बड़े तो अहंकार भी बड़ा होता है, और हम तो छोटे आदमी आई रिमेन अ फेस इन द क्राउड, मुझे सिखाना पड़ा। देखिए भैया, कृष्ण भगवान ने कन्हैया में मैंने जरा मस्करी में कहा कि कृष्ण वसुदेव ने, जिसको फेल कौन जाएगा, आदमी जाए, भगवान जो फेल ना जाए उसी का नाम भगवान। सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम सर्वथा इति भगवान। ऐश्वर्य से समग्र से, उसका ऐश्वर्य पूर्ण है। नोबडी कैन क्वेश्चन हिज पावर। वो स्वयं लीला करते हैं, दैट इज लीला। कितना सामर्थ्य होगा, जरा कल्पना तो करो। वो क्या फेल जाएगा, पढ़ो थोड़ा, शास्त्र पढ़ते नहीं है, बकबक कर दे कथा पे बैठ के, और भगत अंधे नहीं बनिया मैनेजमेंट करते। तुम भी पढ़ो बुद्धू, और न हो तो बुद्धि तो लगाओ। जो बचपन में, किशोर अवस्था में ऐसे ही गोवर्धन उठा देता, उसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वहां उंगली डालो सेंटर में डालना है, नहीं तो ऐसे गिर जाएगा। 7 दिन तक उठा के रख, आप खाली 7 मिनट ऐसा तो करो, पता चल जाएगा सब दुखने लगे। गोवर्धन को उठाने की बात छोड़ो, हम जयकार करते हैं गिरिराज धरण, खाली आप रुमाल पकड़ो ऐसा 7 मिनट, मैं बोलूंगा रुमाल धारण कीजिए 7 मिनट नहीं कर पाओ। तो सर्वशक्तिमान है, यही तो सर्वशक्तिमान। कथा पढ़ो, जितने राक्षस आने वाले थे उसको पहले ना मालूम था आ रहा है, तो बाकी सबको दूर कर देता था। क्या कोई बच्चा यमलार्जुन को हिला के पेड़ को हटा सकता है? जरा पता करो, पता चला। आपने तो शहर में रहते हो, कभी नहीं। हमारे आश्रम में जब बारिश बारिश में वृक्ष गिरता है, 25 लोग उठा नहीं सकते, बड़ा नहीं छोटा, उसको मूल से उठा देना, और वो भी वो लकड़ी है, वो टूट जानी चाहिए, वृक्ष कहां से टूटेगी? जिससे उल्लू खल से वो बांधा, वो टूटना चाहिए ना, वृक्ष थोड़ी निकलेगा नीचे से। उठाया फेंक दिया, क्या समझ रखा है कृष्ण। आगे देखो, उतना के प्राण खींच लिए। आप पेप्सी कोला 500 मिलीग्राम खींच के बताओ वाह वाह हो जाएगा। प्राण उठा लिया, क्या शक्ति है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, कथा है कि ये कैसे भगवान है ना, कथा। लाला सो रहा है, सबके साथ खाना खा रहा है, खेल रहा है, तो दोपहर में सब सो गए, तो ब्रह्मा जी ग्वाल उठा गए, गैया उठा गए, बछड़े उठा गए, पूलक से उठा के ब्रह्मलोक पहुंचे।
और पीछे मुड़ के देखा तो जेरोस्कोप भी बन गई थी और ओरिजिनल से अच्छी थी। ब्रह्मा जी को डाउट हो ये ओरिजिनल है ये जेरोक्स। यहां तक कि भागवत जी में लिखा है जब वो बच्चे घर पे गए तो गोपी ने समझा तो मेरा ही बेटा है, वरना ओरिजिनल तो वहां था ब्रह्मलोक। बछड़े देखे गैया ने, ऐसा है गैया ले जाते हैं, बछड़े कभी छोड़ देते, जो दूध पी जाते हैं तो उसको रखते हैं वहां। और जो प्रेग्नेंट होती है तो गैया बछड़े खाली जाते हैं वहां रहते हैं। शास्त्र में लिखा और हमने देखा है नजरों से, 1000 गैया, लेकिन बछड़ा सिर्फ अपनी माँ के पास वो ढूंढ लेता। और माँ भी अपने बछड़े को दूध, उसी को दूध पीने देगी, किसी को स्पर्श नहीं कर, लात मारेगी। तो जो बछड़े और गैया ले गए थे वो एक दूसरे को सच्ची वही मान के पीने लगे। जो बछड़े ब्रह्मा जी उठा गए थे वो वापस गए तो माँ ने सोचा मेरा ही है कि मेरी बछड़ी है। और जो बछड़े वहां थे, जो गैया ऊपर चली गई, वो भी समझा कि मेरी माँ। ब्रह्मा जी ने हार स्वीकार, सर्वज्ञ है, दिख रहा है सो रहा है लेकिन सब मालूम है, सोते सोते भी अंतर्यामी है। हम तो मुंह से इंटरप्रेट करते हैं कि अभिमान लेके आ रहे हैं। कई लोग हमें मिलने आते हैं तो मिलने जब भगवान के पास जाओ, संत के पास जाओ तो जूते छोड़ना पड़ता है। जूता अहंकार का प्रतीक है। कम से कम थोड़ा समय यहाँ भूल जाओ, मैं अफसर हूँ, मैं फला फला पैसे वाला हूँ, इतना क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ जाके नम्र भाव में साधक बनो। ये कई लोग जूते छोड़ते लेकिन गंदे मोजे लेके आते। एक जोक है ना, नेहरू चाचा का एक जोक है। एक सरदार था कैबिनेट, तो मीटिंग में बात आ रही है, गंदी बात। किसकी बात आ रही, किसकी बात? 3 दिन तो चौंडवा, तीसरी कैबिनेट में फिर पता चला कि सरदार जी के सॉक्स में से बात आ रही। मंत्री थे, नेहरू बड़े गुस्से हो गए, वैसे भी थे। खबर है डोंट ये पहन के अंदर आया मत करो, तो यस सर। अगली मीटिंग में भी वही बात, सीधा तूने लेके पहना है वो दोस्त, तो बांस क्यों आ रही है? जेब में पहनने की मना की थी, लाने की मना नहीं की थी। तो हम लोग ऐसे होते, जूते छोड़ते गंदगी लेके आते, मुझे अहंकार। हम तो देख के पता चल, वो तो सो रहा है लाल, पता चल गया। ब्रह्मा जी का, इंद्र का अहंकार मालूम पड़ गया तो सर्वज्ञ है। शक्ति तो देखो, किमी यह किंग का आया किम खलुपादान, कुछ जरूरत नहीं है, संकल्प जो सब बन गए। कुछ नहीं, मिट्टी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुल्हाड़ी को कुमार का चकड़ा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हो गया। तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, उसने बचपन में ही सिद्ध कर दिया। 17 बार जरासंध को हरा दिया, 17। 18वीं बार वो भागा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लॉक स्टॉक एंड बैरल। पूरा गांव वाले बच्चे, महिला, पशु सब लेके बढ़ा। तो इसलिए हम बोलते हैं रण छोड़ रहा है कि उसकी स्तुति कर रहे, अपमान कर रहे, मालूम नहीं। वो अहमदाबाद छोड़ के भाग गया अमेरिका, वो अहमदाबाद छोड़ रहा है, इट्स एन इंसल्ट। लेकिन वो भी उसको फर्क नहीं, पूर्णत्वात्। वो क्या, उसके लिए याद व्यवस्था नहीं रोकना क्या बड़ी बात, कुछ नहीं है। समुद्र को रोक सकता है, उसके याद व्यवस्था क्या बड़ी, तो लीला है। पढ़ना है शास्त्र, वो नहीं समझते और उनको दोष देते। शास्त्र पढ़ते नहीं, थोड़ा पढ़ो तो पता चल जाएगा कि लीला के लिए करना है, कर्मफल देना है तो ले लिया। गांधारी की क्या हिम्मत है उसको श्राप दे, और उसको क्या श्राप लगेगा? जगत करता है, अंतरिक्ष का देखो कितने गैलेक्सी सब बनाया उसने, वो गांधारी क्या है?
अपने पेट में एक WBC है, ऐसा है। RBC WBC हजारों लाखों है, उसमें एक का हिसाब नहीं। उससे भी तुच्छ है गांधी, फिर भी लेता है लीला के लिए। उसको मक्खन क्या खाना है, कुछ नहीं खाना। खाने लग जाएगा तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। एक बार गणपति ने लड्डू खाए थे, दूध पिया था। उस दिन मैं था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में दूध का भाव उस समय 22 रुपए लीटर था। और मैं शाम को, हमारे वहां शाम को अकेले आते थे, यूनिवर्सिटी में ये पढ़ती थी, क्लास होते थे, तो फिर शाम को जरूरत थी दूध मंगवा लेते थे। उस दिन दूध लेने गया, बोले 75 रुपए का लीटर। वो थोड़े बहुत गणपति ने पिया, सभी गणपति पीते तो क्या होता, सभी लाला पीता क्या होता, सभी माता जी, सभी शिव जी, ये अष्टलक्ष्मी सब पी जाते, तो अपने बच्चे तो मर जाते। उसको क्या मक्खन खाना, कुछ नहीं है, लीला है, न समझ। वहां तक वर्णन है। उसको मालूम था कि अभी आ रहा है लीला करना, इसलिए उद्धव को बोला, चलो उद्धव अभी कालो और निकलो। ये 5-10 सखा को लेके चले गए, द्वारका से सोमनाथ पहुंच गए। और वो पारधी को भी निमित्त बनाया, जो अर्जुन को जीत दिला सकता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, सबने अस्त्र शस्त्र फेंके थे, सब कृष्ण ने रोके। अर्जुन को आखिरी दिन बताया, वो पारधी का क्या हिसाब है, उसका बाण लग जाए उसको। जब काली नाग का जहर नहीं चढ़ा तो वो पारधी का चढ़ जाएगा क्या? क्या बात कर रहे हो, क्या समझ रखा है? लीला है। उपलो माल खाली। कृष्ण फिर क्या है, पर संप्रदाय इतने चिंते, रुचि नाम वैचित्र। वहां तक की कथा है, उन्होंने अपना दिव्य शरीर त्रिवेणी के पास छोड़ दिया और दिव्य बपू से चले गए। बलभद्र को ले गए थे, वो शेषनाग थे, वहां वो नीचे पाताल में चले गए। वहां एक गुफा है, आप जाइए, वो गीता मंदिर जो है, प्रभु जी की बैठक है, उसके पास में मंदिर है, वहां छोड़ा है। सोमनाथ भगवान तब थे वहां, उनके सामने बैठ, वो कृष्ण नहीं है। मथुरा छोड़ा तब तक हम मानते हैं, क्या बोले। रुचि नाम वैचित्र, रुचि की विचित्र नहीं है, बुद्धि नाम खालित्व। नॉन थिंकिंग, इसलिए कवि कहते रुजु कुटिल नाना पथिक्षा। वक्र मार्ग से कोई भगवान को पाना चाहता है, कोई सीधे मार्ग से भगवान को पाना चाहता है। देखिए अभी समझाएंगे। त्रयी का अर्थ क्या है? 3 वेद। वैसे तो वेद 4 है, और सिर्फ वेद नहीं, जब त्रयी कहते हैं तो अष्टादश विद्या। क्या है? वेद और वेद के अंग, 4 वेद, इसके 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष, 6 अंग। 4 उपवेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, अर्थवेद और धनुर्वेद, उसके 4 उपवेद हैं। और 6 उपांग, न्याय, उसके साथ गिनेंगे पुराण, मीमांसा और धर्मशास्त्र, 4 उपांग। 4 वेद, 6 वेदांग, 10, 4 उपांग और 6 वेदांग, मिलके कितने हुए? 18। अष्टादश विद्या, उसे त्रयी वेद है शब्द उपयोग। कई जगह पे हम वेद, चारों वेद के बजाय 3 वेद शब्द समझे सुनते। उसका कारण यह है कि जितने सात्विक और राजसिक यज्ञ आदि है, उसमें ये 3 वेद के ही मंत्र उपयुक्त होते हैं। उच्चाटन, मारण, वशीकरण इत्यादि में अथर्ववेद है, इसीलिए त्रयी वेद के सिंबॉलिकल। ये एक मार्ग है पढ़ने से जाने का, मोक्ष पाने का।
त्रयी सांख्यम, दूसरा मार्ग क्या है? सांख्य शास्त्र, जो कपिल ऋषि ने कहा है। क्या है सांख्य शास्त्र? तो पुरुष प्रकृति विवेक न? उनके मन में क्या है कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। अच्छा, तो प्रकृति से क्या होता है? तो तत्व ज्ञान जब होता है तब कर्म का नाश होता है। जब कर्म का नाश होता है तब ईश्वर प्राप्त होता है। ये सांख्य दर्शन। सांख्य निरीश्वरवाद, वो ईश्वर को नहीं मानता, तब मोक्ष होता है। योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र में बड़ी समानता। तीन गुणों, त्रिगुण विवेक, गुणत्रय विवेक जो गीता जी में है वो अक्सर सांख्य शास्त्र, ऐसे मूल वेद है वो विवेक सांख्य शास्त्र में है, लेकिन वो ईश्वर का स्वीकार नहीं। लंबी बात है, बाद में करें, ये अलग विषय है। षट दर्शन को आपको समझा। योग शास्त्र है जो पतंजलि ऋषि का है, वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। आप में से जिन लोगों ने मेरे क्लास पतंजलि योग सूत्र पर सुने होंगे, बहुत स्पष्ट योग का ईश्वर प्रणिधान, यम नियम नहीं है। अंतरंग साधन में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, दूसरे अध्याय का साधन पद का सबसे पहला सूत्र यम नियम में भी है, आगे भी है। पतंजलि ऋषि कई जगह पे ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान होना चाहिए, ऐसा कहते। ईश्वर का स्वीकार, सांख्य शास्त्र ईश्वर का स्वीकार करते नहीं। योग शास्त्र ध्यान समाधि से मोक्ष की बात कर, सांख्य शास्त्र पुरुष प्रकृति के विवेक से, कर्म के बंधन से छुटकारा होने से मोक्ष की बात कर रहे हैं। योग का पहला सूत्र है योग अथ योगानुशासनम, दूसरा सूत्र योग क्या है? चित्त वृत्ति निर्णय। इससे क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था, में स्वरूप में स्थित होना, ये उनका दर्शन। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव, जो पाशुपत मत, पाशुपत शास्त्र जो है भगवान पशुपति ने दिया। जो पाशुपत शास्त्र है अर्थात क्या है? वो भी एक प्रकार का योग है उनका। उसका पहला सूत्र है अथ पाशुपतम योगम वक्ष्यामः, अथ योगानुशासन ऐसा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ऐसा है पहला सूत्र पाशुपत का है। और उसमें भी कार्य कारण संबंध है इत्यादि, उनकी दर्शन अलग है कि भगवान ने जीव पशु है, पशु बंधन में है, और पशुपति की कृपा से आप बंधन से मुक्त हो। वो भक्ति प्रधान और साधना प्रधान, योग प्रधान। वैष्णव जो है वो विशेषतः भक्ति प्रधान। सब में कई पंथ, संप्रदाय में भी कई पंथ, वैष्णव में वल्लभ है, रामानुज है, निम्बार्क है, रवि स्वामीनारायण भी, सब वैष्णव अलग अलग, थोड़ा शेड्स ऑफ डिफरेंस है। लेकिन भक्ति संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि भगवान की कृपा से ही आपका मोक्ष। ये पाशुपत वाले योग एवं कृपा से, योग सिर्फ समाधि से, सांख्य पुरुष और प्रकृति के विवेक से। कई दर्शन है। मैंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ 4 बोले, आज 400 होंगे और 4000 हो तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं खुद 100-200 को तो जानता हूँ, एक बार लिखने बैठ जाऊं तो आपको जानकारी मिलकर आश्चर्य होगा। हम तो मानते हैं सब स्वामीनारायण, मतलब स्वामीनारायण, स्वामीनारायण के गुजरात में ही करीबन 15 से 16 फिरके, वो अलग, उनके इष्ट एक है,
उनका प्रमाण भी एक है, शिक्षापत्री वचन। मैं इसीलिए दृष्टांत दे रहा हूँ का परिचय। वैष्णव की शायद किसी को मालूम हो ना हो, मैं रामानुज की बात करूं, वल्लभ की बात करूं, निम्बार्क की, तो आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन यहाँ गुजरात में इतना प्रचलित है इसलिए मैं उनका दृष्टांत। सबका इष्ट एक है, सबका प्रमाण है, लेकिन अलग अलग शेड्स ऑफ बिलीफ एंड शेड्स ऑफ उपासना सब अलग है। तो ऐसे कहीं मत मतांतर, जो हमारे वेद है वो उसके बारे में कहा है वो अपौरुष है। किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति विशेष ने, चाहे कितना भी महान हो, इतने बड़े महर्षि ऋषि हो, विश्वामित्र जैसे ऋषि तपोधनी थे। हमारे तो वैसे सभी ऋषि तपोधनी, कैसा तप था, संकल्प मात्र से त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग खड़ा, तिष्ठ तिष्ठ, अंतरिक इंद्र ने फेंक दिया, तेरे लिए मैं दूसरा बना। क्या वशिष्ठ जी होंगे, विश्वामित्र जी अपने पूर्वाश्रम में कितने अस्त्र मारते तो नंदिनी गाय पाने के लिए, तो एक ब्रह्मदंड बीच में रख दिया, सब खत्म। कुछ नहीं हुआ, सही सही बैठे, सब दिव्य अस्त्र सब स्वाहा हो गए। क्या जन्नो ऋषि होंगे, पूरी गंगा जी को पी गए। फिर भगीरथ राजा ने विनती की और कान से निकाला, इसलिए नाम पड़ गया जानवी, जन्नों की बेटी, क्योंकि उनके पेट से नहीं थी, तो पेट में चली गई। क्या शंकराचार्य जी हो, वहां तक की तो बात छोड़ो, अगस्त्य जी क्या होंगे, विंध्याचल को बोल दिया रुक जा, ऊपर मत बढ़, मैंने जाना है। पर्वत को रोक सकते, समुद्र की गति रोक सकते, कितने सिद्ध हो। शंकराचार्य जी क्या हो सिद्ध, उनके लिए वर्णन है। गुरु जी के पास ओंकारेश्वर में जब गए विद्या पाने के लिए, नर्मदा जी उफान में थी, इतनी उफान में आ गई कि गुरु जी की जहाँ गुफा है, वहां जो ध्यान समाधि लगा थे, वहां तक उन्होंने मंत्र बोल के कमंडल रख दिया, पूरी नर्मदा जी गंगा में समा। और अपना ये अरबों खरबों रुपये का उकाई डैम, नर्मदा डैम, नर्मदा जी को रोक नहीं पाता। वो भी यार वही अंदर, क्या समर्थ करो। एक एक महर्षि का जीवन चरित्र पढ़े तो पता चलता है हमें स्वाभिमान, आत्मगौरव होता है, हम किसके वंशज, हमें प्रेरणा मिलती है कैसे बनना है। हमारे पुरखे ऐसे महान थे, कितने वामन है, कुछ नहीं है, 2-5 करोड़ कमा लिया, बड़ा अमेरिकन फुसफुस डाल दिया, एक मर्सिडीज गाड़ी ले तो महान, कैसे सिद्ध हो। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा मेरा मंत्र है, भगवान ने दिया। भगवान हमारे द्वारा प्रकट हुए मंत्र, इसलिए ऋषि की व्याख्या है, न मंत्र करता रहा ऋषि, मंत्र दृष्टा। उन्हें मंत्र बनाए नहीं, भगवान ने देखे पढ़े तो दे दिए। क्या वाल्मीकि ऋषि हो, क्या व्यास जी हो, 1 लाख श्लोक भागवत के लिखवाए। गणपति जी स्टेनोग्राफर थे, गणपति जी ने शर्त रखी थी कि भैया 1 क्षण रुकोगे तो मैं चला जाऊंगा। चेयरमैन का स्टेनो मांगे तो फिर फटफट बोलना पड़ता है, विद रेफरेंस टू योर लेटर, ऐसे ऐसा करो, वी आर हैप्पी, नहीं ऐसा करो, थैंक यू, क्या ऐसे 3 बार चेक तो चला जाएगा स्टेनो। गणपति जी ने शर्त रखी थी, 1 क्षण रुकोगे मैं नहीं लिखूंगा। क्या महापुरुष थे, उन्होंने चैलेंज दी गणपति को, समझे बिना एक भी मत लिखना। बुद्धि के लिए जिसकी हम उपासना करते, सिद्धि बुद्धि जो उसकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, कहते हैं महाभारत जैसे क्रिकेट में बैट्समैन कितना भी मारे
एक दो यॉर्कर ऐसा आ जाए कि मरते मरते बच गया एकदम रोकना पड़ता। उसी तरह से 8000 श्लोक डाले जिसका नाम है कूट श्लोका। गणपति भी सोच में पड़ गए, ये क्या बोल रहा है, कैसे महापुरुष। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा सच, भगवान। वेद भगवान स्वयं भगवान ने प्रकट किया। यस्य निश्वसितम, भगवान का कैसे भगवान, जिसके श्वास उच्छ्वास रूपी वेद, ऐसे हमारे वेद, वेदांग भी ऐसे, उपवेद भी ऐसे। जो उपवेद है, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद इत्यादि, आयुर्वेद, भगवान के, मनुष्य की बुद्धि नहीं है। इसलिए हमारे पास दिव्यता होनी चाहिए। नृत्य में भी नृत्यांगना के जीवन में दिव्यता चाहिए, उपासना चाहिए भगवान के लिए। वैद्य के जीवन में भी उपासना, ऐसा नहीं गला खराब है सीतो बुला दीजिए, पेट गड़बड़ हर डे खा, ये आयुर्वेद नहीं है। उपासना होती चाहिए, मंत्र जब होना चाहिए। तो रामदेव आयुर्वेद, फैक्ट्री वाला आयुर्वेद तो नहीं है। आयुर्वेद मंत्र शक्ति है, मणि मंत्र औषधम, वेद भगवान ने दिए। धन्वंतरी अवतार है, भगवान धन्वंतरी बन के आए, इसीलिए धन्वंतरी जयंती के दिन सभी आयुर्वेदाचार्य उसकी पूजा करेंगे, जिसको डॉक्टर्स डे हम बोलते हैं। डॉक्टर्स एक्चुअली इट इज धन्वंतरी डे। और क्या मेडिसिन है, एलोपैथी नहीं है रोग निवारण, अमृत कलश है। आयुर्वेद अमृतत्व देता है अगर वैद्य ठीक से उपासक है। हमने देखे ऐसे पकड़ के बंधा नहीं है, ये छोटी पूरी के जाओ निकलो, कर सकते हैं, सिद्ध होते। तो भगवान प्रणीत है तो उपासना जीवन में, ये सब हमारी जो विद्याएं हैं, जो जिसे हम ऋषियों से आई कहते हैं, उसके लिए शब्द है आर्थ, जो ऋषि से आई, वो पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए साक्षात भगवान ने दिया है, दी है। भगवान कौन है? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगल, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो पिता, अव्यय पिता, पवित्र का सबसे पवित्र, पवित्र को पवित्र करने वाला। तो विद्या पढ़ाने वाले में पवित्र और पढ़ने वाले में भी चाहिए, तब विद्या फलीभूत। चरित्र शुद्धि चाहिए, चरित्र की गड़बड़ वाले ऐसे नहीं चलते हैं, प्रवचन कर सकते हैं लेकिन वो विद्या फलीभूत नहीं होती। तो ये वेद जो है हमारे ईश्वर प्रणीत, कितने पवित्र और साक्षात है। मंडन मिश्र के गुरु की कथा है, ऊपर से गिरे, वेद पवित्र है, प्रमाण मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इतने सत्य, वेद सत्य है और पवित्र है। कहाँ गिरे हैं, हिंदुओं को मालूम भी नहीं होता है कितने वेद है। हमने एक आदमी को पूछा था, यूपी में मिल गया था, हरिद्वार ऋषिकेश में, मैं कुछ वेद के बारे में जानता हूँ? हाँ मेरा एक दोस्त है। हम एक त्रिवेदी से मिले, हमने उनसे पूछा 3 वेद के नाम बताते, मालूम नहीं इस्लाम, मालूम नहीं। तो फिर त्रिवेदी क्यों लिखता है, लिख मूर्ख वेदी। इन लोगों ने तो 3 नाम नहीं बात, त्रिवेदी टाइटल है। इसके पूर्वज कोई होंगे जिन्हें 3 वेद कंठस्थ किए, 3 वेद के ज्ञात, इसलिए नाम पड़ गया
त्रिवेद। एक वेद तो सबको करना है। आप द्विवेदी सुनेंगे, त्रिवेदी सुनेंगे, चतुर्वेदी सुनेंगे, एक वेदी सुना क्या? नहीं। वो तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी, मिनिमम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, पढ़ने की क्या बात है। अपौरुषेय वेद, बाकी के जितने शास्त्र हैं वो पौरुष है, चाहे कितना महान हो। हम उनकी निंदा नहीं करते, लेकिन एक सत्य है, कितने ऋषि हो, महर्षि, लेकिन मनुष्य की बुद्धि के दो दोष, उसकी दोष की मात्रा कम ज्यादा होती है। एक, ज्ञान शक्ति की मर्यादा। अब सर्वज्ञ कभी हो नहीं सकता। इफ देयर इज सर्वज्ञ, इट हैज टू बी, यू कैन नॉट बिकम। अब सर्वशक्तिमान बन नहीं सकता, वही इसको कहे ना इंग्लिश, यू कैन बी ए माइटी बट यू कैन नॉट बिकम ऑलमाइटी। ऑलमाइटी इज, यू कैन बिकम नॉलेजेबल, स्पेलिंग बी, अमेरिका में कंपटीशन चलती है, you know so many things but you cannot become all knowing। मैंने शिवाजी की कथा कही थी, रामदास, भगवान का फिजल लेंगे कौए को सेव मोहरा खाना चाहिए, इसलिए यहाँ से जयंती भी और कांता बहन को भगवान भेजता है इटली पे, और सेव मोहरा लेके जाते हैं, खाखरा लेके जाते, कर्मफल जाता है। हम एडमिंटन गए थे नॉर्थ पोल के पास, वहां वो बिल्ली देखी, खिसकोली जंगल में देखी, उसका भी खाना मिलता है, उधर चींटी को भी खाना हमने देखा। बोला क्या भगवान तेरी लीला है, क्या शक्ति है, कौन सी चींटी को कहाँ खाना देना है और किसी के पांव के नीचे मरना है, वो वही भेज देते। सर्वशक्तिमान। तो जो कोई महापुरुष, उनकी बुद्धि की मर्यादा है। They may know so many things, but they cannot be all knowing। उनका हृदय शुद्ध हो सकता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सिर्फ भगवान है, वही पूर्ण ज्ञान दे सकता है, किसी का ज्ञान पूर्ण हो नहीं सकता। बुद्धि के राग द्वेष की असर उसमें आएगी ही, उसकी मर्यादा देखिए। तो वेद के अलावा जितने शास्त्र हैं महापुरुष है, वंदनीय है, पूजनीय है हमारे लिए, कि उन्होंने जो कहा वह पूर्ण नहीं हो सकता, सिर्फ पूर्ण ही पूर्ण दे सकते। पूर्णस्य पूर्णमादाय वही हो सकता, अपूर्णस्य पूर्णमादाय हो नहीं सकता, अपूर्ण में से पूर्ण नहीं आ सकता, पूर्ण नहीं रहेगा, वो पूर्ण है, उसने जो दिया वही पूर्ण है। इसलिए कहते हैं रुजु कुटिल नाना पथ, रुजु मार्ग तो एक ही है जो वेद में, सब कुटिल मार्ग अलग है। क्या है तो के नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णव। जरा यहां समझ, इसके दो अर्थ समझ। ये भगवान के स्वरूप जो हमारा भगवान, वैसे तो वही भगवान है, इनके तो भगवान भगवान ही नहीं सच में, तो फिर भी हमें कहना पड़ेगा हमारा। सब धर्म समान नहीं, वो लोग कह रहे हमारा तो यही भगवान है। अगर सब भगवान समान है तो मेरा भगवान और आपका भगवान एक है, तो दुश्मनी का है, द्वेष का है, काफिर का है, वो होना नहीं चाहिए। पापी का है, सिनर का है, सब एक है। हम कहते हैं सब एक। क्यों? जैसा मैंने कल समझाया कि भगवान ही उपादान कारण है, जो कुछ है वो उसी की ही
अभिव्यक्ति, सब रूप में बोली। चौथे अध्याय में एक श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। जो जिस प्रकार से मुझे मेरे भजन करते हैं, मेरी आकांक्षा करते हैं, मेरी इच्छा करते हैं, वो ही मैं पूर्ण करता हूं। उसके दो अर्थ है। यथा का अर्थ है यत् फलार्थितया, जो फल की आशा से। कोई अर्थ है मुश्किल के मुख से मुक्त होना, अर्थात को चाहिए, किसी जिज्ञासु है, कोई ज्ञानी है, वो उसको जो चाहिए वो मिलता है। दूसरा है यथा में जिस रूप में मुझे बचता है वही रूप में मैं हाजिर हूं। आप कृष्ण की उपासना करेंगे, राम की उपासना करेंगे और चाहते हैं राम मुझे दर्शन दे दे, तो भगवान राम रूप में ही आएगा, धनुष बाण लेके ही आए। राम कभी बांसुरी लेके नहीं आए, कभी सूट बूट में नहीं आए, जीन्स पहन के राम आ गए, वो नहीं होगा। कृष्ण रूप में आप बसते हो और चाहते हो हे प्रभु मुझे तेरे दर्शन करना है, तो वो कृष्ण बन के ही आपके सामने खड़ा। कृष्ण कभी धनुष बाण लेके नहीं है, बांसुरी होगी, ज्यादा से ज्यादा सुदर्शन चक्र लेके, बाकी और कुछ नहीं लाया। गणपति रूप से बसते हो तो गणपति रूप में ही आपको दर्शन करें। क्यों? वही सब अलग है ही। इसका सिद्धांत इतना, मैंने कल कहानी कही थी, कल या परसों। श्रीमद् भागवत में कई श्लोक है, ये हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, यही प्रॉब्लम। कथाकार लगाते रहते हैं, उनकी हम सुनते रहते हैं। अपने गुजराती में कहे ना कि चाय करता किटली गरम, कुंभार करता गधड़ा डाया। शिव जी और कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके भक्तों को प्रॉब्लम। कृष्ण के भक्त कहेंगे खबरदार जो शिव का नाम दिया। हमारे वहां भी संप्रदाय वाले दूसरे भगवान के फोटो घर से निकाले, गणपति की फोटो हटा। स्त्री सरस्वती तो होनी नहीं चाहिए कॉलेज में, स्त्री है, मुंह नहीं देखा क्या। लेकिन सरस्वती को और कृष्ण को प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम। मैं आप प्रमाण से बात करें, आप भागवत में से मैं आपको कई श्लोक दिखाओ जहाँ श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है, लेकिन शिव जी की निंदा करता है, मैं उसकी भक्ति का स्वीकार नहीं करता। इतना ही नहीं, उसको नरक में डाल। उसी तरह से शिव पुराण में लिखा, शिव जी कहते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है, लेकिन अगर विष्णु की निंदा कर रहा है तो मैंने स्पेशल बनाया है उसके भूत प्रेत पिशाच के साथ। आप गणपति की स्तुति देखो, गणेश अथर्व पढ़ते हो, उसमें क्या लिखा है? तम ब्रह्मास्तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। पुरुष सूक्त पढ़ो, नारायण सूक्त, यही लाइन है। रुद्र में विष्णवे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्यु, विष्णु है, मृत्युर्मे पाहि प्राणानाम ग्रंथिरसि रुद्रो वा विशांतक तेनान्येन आप्यायस्व। श्रीमद् भागवत ये असुर की कथा के पहले यही कहानी होती, हिंदी पिक्चर जैसा है। हिंदी पिक्चर में एक ही कहानी, मेरे पिताजी के टाइम से, एक हीरो एक हीरोइन, फिर मिलन, फिर गाना गाना, फिर विलन की एंट्री पड़ गई,
फिर डिशम डिशम होना और फिर मिलन होगा, हिंदी पिक्चर खत्म। बाकी सब आगे पीछे फिर अलग होता है। क्या कथा है, पृथ्वी का भार बढ़ गया, असुर ने अधर्म फैला दिया, पृथ्वी गाय बन के रोने लगी और देवताओं के पास गई। देवता ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। देवताओं का सब डेलीगेशन गया ब्रह्मा जी के पास। जब वहां जाते हैं तो पहले स्तुति कर, ब्रह्मा जी आप ये हो वो हो। फिर ब्रह्मा जी पूछेंगे बोलो क्यों आए, फिर बोलेंगे ऐसा है, तब तक स्टोरी समान है। फिर अगर विष्णु पुराण है, भागवत है, तो कहानी ऐसी होगी, ब्रह्मा जी सबको लेके कैलाश जाएंगे और फिर शिव जी सबको लेके क्षीर सागर। अगर शिव पुराण है तो स्टोरी में थोड़ा डाइवर्स है, उल्टा डाइवर्स। ब्रह्मा जी सबको लेके क्षीर सागर जाएंगे, फिर विष्णु नेतृत्व करके शिव जी के पास। पीड़ा बोल रही है मेरे हृदय, खोल के देखो। जब विष्णु की स्तुति करते हैं देवता, तो उसे कहते हैं आप ही ब्रह्मा हो, आप ही रुद्र हो, आप ही इंद्र हो, आप ही चंद्र हो, आप ही सब कुछ हो। और विष्णु जब जाते हैं शिव जी के पास सबको लेके, तो वही कहते हैं आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो। और जब देवता उल्टा है ना, शिव पुराण विष्णु पुराण, जब शिव जी के नेतृत्व आएगा, तो जब शिव जी के पास जाएंगे सब देवता उनको वही कहेंगे आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, आप ही रुद्र हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही इंद्र हो, सब वो है। फिर वो विष्णु के पास जाके भी वही बोलेंगे। अर्थ क्या है, एक ही तत्व है, लीला करने के लिए अनेक रूप में दिख रहे हैं। आपको जिससे जुड़ना है उसे जुड़ जाओ, अपने स्वभाव से। हमारे ऋषियों की महानता देखो, आपकी जिस प्रकार की प्रकृति है, उसी प्रकार का आपका सहज प्रेम हो, तो ऐसा रूप दे दिया। दृष्टांत के रूप से हम दृष्टांत में कहें, गांधी जी जैसी प्रकृति जो सत्य के पुजारी है, अहिंसा के पुजारी है, नीति के पुजारी है, उनको राम ही अच्छे लगेंगे, अपना कानून अच्छा नहीं लगेगा, माखन चोर ठीक नहीं लगेगा। जो विरक्त है, सब छोड़ छाड़ के बैठे, ज्ञानी से उनको शिव जी लगेंगे। महिला के हृदय में भगवान ने ऐसी उसकी मानसिकता बनाई है कि वो मां बनने के लिए शरीर रचना ऐसी। बड़ी बहन होगी तो भी मां बन जाएगी, दैट विल बी सेकंड मदर टू ब्रदर। 4-5 साल बढ़िया, जब वो 50 साल का तो भी उसकी सुनेगा। माँ का मन उसके साहजिक है, मातृत्व साहजिक है। तो लो लाला दे दिया, भगवान लाला रूप में। जहां आपका प्रेम है वहां आपकी मति स्थिर होना सहज, एकाग्रता आना सहज, इसलिए अलग रूप दे दी हमारे ऋषि। उसमें भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए शिव पुराण पढ़ेंगे तो देवी सेवा में होगी, देवी पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी देवी की सेवा। ये मॉडर्न हस्बैंड वाइफ नहीं, समझ गए। और गणेश पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी और पार्वती जी गणेश को जो प्रणाम करते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता। और गणपति जी आशीर्वाद देते, कौन से गणपति जी, जिन्होंने कहा पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता, इतने मातृ पितृ भक्त। तात्पर्य ये है कि एक ही तत्व है, सोच छोटी होने के कारण। रुचि नाम वैचित्र, सोच कम। मथुरा छोड़ के गया मतलब कृष्ण नहीं रहे, उसी सोच हमारी समझ में नहीं। कृष्ण भगवान था कब तक यादवास्थली हुई तब तक भगवान नहीं हुआ, कौन सी सोच। ठीक मति न होने कारण अनेक मार्ग चलते। गंतव्य कौन है, भगवान कहते हैं
अब जिस रूप में मुझे भजोगे मैं उस रूप में उपलब्ध हूं। लेकिन एक ही गंतव्य, मतलब क्या, सबको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष क्या है? पूर्ण सुख चाहिए। सबको क्या चाहिए? पूर्ण सुख। यहां से मर के धाम में जाना, और वहां ऐसा अगर बोला है कि धाम कैसा है, बोला हॉलीवुड जैसा। ओ अच्छा, नहीं अहमदाबाद हॉलीवुड अमेरिकन हॉलीवुड नहीं तो किसी को नहीं जा रहा है भाई, अपना बंगला अच्छा। जो परिकल्पना या वास्तविकता जो भी परलोक की है वो क्या है? सुख ही सुख है। वही गंतव्य। सीधा मार्ग क्या है? सब कुटिल मार्ग। सीधा मार्ग क्या है? कि सुख आप ही हो, कहीं जाना नहीं। सच्चिदानंद स्वरूपो हम अस्मि, चिदानंद रूपो शिवो हम। और परिचित वही आनंद है। सब मोक्ष पाना चाहते हैं, और मोक्ष का मूर्त स्वरूप कौन है? शिव जी। तो तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक, विभूति भी ज्ञान का प्रतीक, सर्प भी ज्ञान का, समझाएंगे आगे आएगी कथा। आप मूर्त जैसे राम के, भगवान राम जी के लिए कहते हैं ना, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म का मूर्त स्वरूप, कृष्ण प्रेम का मूर्त स्वरूप, शिव जी ज्ञान और वैराग्य का मूर्त स्वरूप है। गंतव्य आप ही। उसका अर्थ है नहीं कि सबको शिवलोक जाना है ऐसा नहीं है। किसी को वैकुंठ में रस है, किसी को गोलोक में रस है, किसी को साकेत लोक में रस है, किसी को हेवन में रस है, किसी को जन्नत में जाके हुर्रे चाहिए। लेकिन कहीं पे भी जाओ नित्य सुख मिलेगा नहीं। जाना और पाना एक दिन वापस। Achieved in time T1 will perish in time T2। कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, जैसे हो वही आनंद घन हो। इसीलिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते, यू आर दैट, कहीं जाना छोड़। इसीलिए भागवत जी में है, आखिर में उद्धव जी को कहते भैया तू जा, गोपियों को उपदेश दे, मैं तो यहाँ। इसीलिए वो हनुमान जी की कथा है, कहाँ है राम? ये इधर है, कहीं बाहर नहीं है। वो तो लीला है अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। रजुकुटिल नाना पथ, देयर आर सम इनडायरेक्ट पाथ। वहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कुछ पुण्य ज्यादा मिलेगा तो ठीक से गुरु मिलेंगे गीता पढ़ाने वाले, तब जाके सीधे मार्ग पे गाड़ी चल जाती। बाकी सब गूगल है, गूगल वाला उल्टा ही ले जाता। जहाँ टोल टैक्स तो वहां। अमेरिका जाते हैं तो सब तो गूगल पे चलते हैं। इंडिया में सुख है, एवरी पासर बाई जो गूगल, पूछ लो भैया कहाँ जाना है। तो विदेश में जब जाते हैं तो लोग गाड़ी में बैठ के फिर 5 मिनट टाइप करेंगे, फिर आगे जाएंगे, याद आएगा यहाँ से यहाँ निकल सकते। तो गूगल बोल रही है आफ्टर 100 मीटर्स टेक राइट टर्न, वो लेफ्ट डाल देता है। रिकैलकुलेटिंग बाय द टाइम रिकैलकुलेट करके बोलती है आफ्टर 500 मीटर्स लाइक टेक एग्जिट टू दिस, उसमें दूसरा टर्न रिकैलकुलेटिंग। अच्छा इंग्लिश वाली गुजराती होती तो कह दिया बुद्धू સાંભળતો નથી यार नो पूछो फिर भाई अहमदाबाद नहीं हो तो खास क्या जवाब है रॉन्ग साइड पर कोई पुलिस वाला नहीं कर ले नाको यू टर्न ना बात। અને પોલીસ સાથે 100 રૂપિયા પતી જાય એટલે સોનો બહુ સારું ત્યાં 500 ચાલે એવું બોલ।
बाकी सब गूगल है गोवा स्ट्रेट। सिर्फ और सिर्फ हमारे उपनिषद कहते हैं मोक्ष is to be achieved right now and here as you are। सिर्फ उपनिषद कहते हैं मोक्ष पाना नहीं है, यू आर नित्य मुक्त। इसलिए सीधा मार्ग, बाकी के सब मार्ग कैसे हैं तेरे। आगे चर्चा कल करें। भगवान की अभी 7वें श्लोक से अलग अलग लीला की कथा है। शिव पुराण की कथाओं के अर्थ क्या है उसका तात्पर्य वो है। बड़ी इंटरेस्टिंग सगुण ब्रह्म के बारे में चर्चा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।